सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। आज हम मैथ्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये अब तक हमने जो मिक्स बाय लैंग्वेज मैटर बनाया था, इसमें कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ हिंदी में तैयार करें, हिंदी मीडियम में लें, क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियोस मैं आज हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में बनाने की कोशिश करता हूँ और इसमें उन सारे क्वेश्चनों को इन्वॉल्व किया जा रहा है जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। टारगेट मेरा ये है कि जो भी बच्चा है इस वीडियो को देखें तो कम से कम इस चैप्टर्स को वो 100% अटेम्प्ट कर सकता है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर्स के जो एग्जाम में आए हुए हैं उन सबको लिस्ट आउट किया है और उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन को करेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं। लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस जो हैं उन सबको हमने आज इसमें इन्वॉल्व किया है। तो सबसे पहले बात आती है कि नंबर्स की बात करेंगे। तो नंबर्स में सिंपल कुछ क्वेश्चन आते हैं कि रैशनल नंबर किन्हें कहते हैं, इरेशनल नंबर किन्हें कहते हैं। वो सब हम थ्योरी हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीटली। बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ हमारे पास परिमेय नंबर हैं, कुछ अपरिमेय नंबर हैं। तो हम उनको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये परिमेय है और अपरिमेय है। तो परिमेय संख्याओं के लिए हम बात करेंगे कि जो परिमेय संख्या होती हैं वो हमारे पास P/Q के फॉर्म में होती हैं। Q 0 के बराबर नहीं होता। इनके कहने का मतलब ये है कि किसी भी भिन्न का हर 0 नहीं होना चाहिए। यदि भिन्न का हर 0 हो जाता है तो वो टर्म्स अनंत में बदल जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, वो नॉन डिफाइंड हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। अब यदि वो अपरिभाषित है तो हम उसको कह ही नहीं सकते कि वो परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन आती है कि कोई भी संख्या हमारे पास P/Q के फॉर्म में यदि है तो वो हमारे पास एक परिमेय संख्या है। अब दूसरी बात आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की बात आए तो हम उसको जनरली या तो हम कहते हैं रूट m की फॉर्म में होनी चाहिए, रूट m के रूप में होनी चाहिए। और रूट m का मतलब है कि एक ऐसी संख्या जो रूट के अंदर तो है बट रूट के अंदर जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग समझने के लिए वर्ग एक होती है संख्या कि हमारे पास m नॉट इक्वल टू m जो है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 1, 4, 9, 16, 25। इस तरह से पूर्ण वर्ग संख्या है वो नहीं होना चाहिए m, बाकी कुछ भी हो। तो इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि इसका एग्जाम्पल लें तो हम इसको √2, √3, √5, √6 इस तरह से लिख सकते हैं। एक अपरिमेय संख्या का एक मीनिंग और है, हम अपरिमेय संख्या उसको भी कहते हैं जो अशांत प्रसार में मिलती है। मतलब ऐसी संख्या जिसका शांत उसको हम दशमलव में ना बदल पाए और वो पुनरावृत्ति भी ना हो। मतलब ये है कि कोई एक ऐसी संख्या जो शांत भी ना होती हो और उसकी पुनरावृत्ति भी ना हो, उस संख्या को भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके लिए कुछ उदाहरण हम और भी दे देते हैं, जैसे 1.1010010001 इस तरह से हम लिख सकते हैं 1.2020010012 इस तरह से हम कुछ इसमें लिख सकते हैं जो टर्मिनेटिंग भी नहीं है और वो शांत भी नहीं है। जो शांत भी नहीं है और पूर्णतः उनको दशमलव में नहीं बदल सकते। तो ये लिस्ट हमारे पास जो नंबर्स हैं वो अपरिमेय संख्याओं की है। तो एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया कि ये बताओ कि एक अपरिमेय संख्या है तो उसके दशमलव प्रसार कैसा होगा।
दशमलव प्रसार अशांत होगा और पूर्ण वो शांत नहीं होगा, पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। जो पुनरावृत्ति होती है उसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, वो परिमेय संख्या हो सकती है। उसको बदल के हम दिखाएंगे कई क्वेश्चंस को। ऐसे ही यदि कहा जाए कि दूसरा एक क्वेश्चन इस डेफिनेशन के अनुसार थे, एक क्वेश्चन कहा गया है कि 17/8 को दशमलव में बदलो, दशमलव के रूप में परिभाषित करो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। बट कैसे लिखेंगे, हम 8 से 17 को डिवाइड करके दिखाएंगे। 8 से 17 को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यदि हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल 1 आएगा। माइनस करेंगे तो यदि एक शेषफल 1 है तो और एक जो है वो 8 से कम हो गया, तो पहले यहाँ दशमलव लगाएंगे और फिर एक जीरो नोट कर लेंगे। तो यहाँ 8 एकम 8, हमारे पास यहाँ माइनस करेंगे तो 2, फिर 2 के आगे एक जीरो ले लेंगे तो 20 हो जाएगा, और फिर 8 2 16, 8 दूनी 16, फिर ये आएगा, फिर माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 के आगे फिर हम जीरो ले लेते हैं तो 8 पंजे 40। ये हमारे पास यहाँ शेषफल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका भागफल क्या मिला, इसको हम लिखेंगे 2.125। इस तरह से ये हमारे पास एक क्वेश्चन था कि इसको दशमलव प्रसार में परिवर्तन करना है। तो इस तरह से हम भाग करके इसको कर देंगे। अब कुछ ऐसी संख्या आई जिनको कहा गया है कि सरल करो। अब सरल करने में कई तरह की संख्या है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन था कि 0.3 बार प्लस 0.4 बार 3 बार प्लस 4 बार का आंसर क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, ये 0.7 बार हो जाएगा। कैसे होगा, अब इसको समझते हैं। यदि हम ये मान लें कि हमारे पास ये 3 बार 0.3 बार है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.3 इस तरह से लिखेंगे। 0.4 बार को क्या लिखेंगे 0.4 इस तरह लिख देंगे। अब इनको यदि हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो क्या होगा, यहाँ ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.3 बार प्लस 0.4 बार, 0.3 बार और 0.4 बार। अब इधर क्या होगा, देखो यहाँ से ये सारे नंबर सेम है, तो 4 + 3 7, 4 + 3 7, 4 + 3 7, 4 + 3 7, ये दशमलव आ गया 0। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ इसको दशमलव बार लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया, सरल कर दिया। फिर एक और क्वेश्चन आया कि 2√2 × 5√2 को सरल करो। तो यहाँ सरल करने के लिए क्या है कि जो हमारे पास पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्या से गुना करेंगे। जैसे 2 × 5, और यहाँ हमारे पास √2 और √2 2 बार आ रहा है, तो हम इसको √2 को इस तरह से लिखेंगे और ये आ जाएगा 10। लेकिन यहाँ √2 की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि हम मालूम है कि यदि हम दो संख्याओं को, सेम संख्याओं को 2 बार गुणा करते हैं तो उसका वर्ग बन जाता है, घात जुड़ जाती है। हमने सीखा है कि यदि a गुना a करेंगे तो a की घात यहाँ 1 है, ये भी 1 है, तो a की घात 2 हो जाएगी। यदि हम a की घात a को 3 बार गुना करते हैं तो a की घात 1 + 1 + 1 मतलब a की घात 3 हो जाएगा। गुना में घातें जुड़ जाती हैं। तो सेम यहाँ पर ये दो संख्या हमारे पास सेम है, तो इसकी घात 2 हो गई। बट हमारे पास एक नियम ये भी है कि घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 10 × 2 की घात 2/2। अब ये 2/2 जो घात है कैंसिल होने के बाद 1 हो गई, और ये 10 × 2 को हम क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, और ये हमारे पास एक इसका सॉल्यूशन हुआ। अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन हमें मिले जिसमें कहा गया कि इनको भी हमें सरल करना है। अब सरल करने के लिए दूसरी एक संख्या लेते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं और फिर ये आगे भी आएंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है, हमारे पास लिखा है कि यदि कोई टर्म्स
इस टाइप में दे दी जाए, √32 बटे में √8 प्लस √12 क्वेश्चन है। अब इसको कहा गया कि इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो 32 है उसके गुणनखंड करेंगे। तो यदि हम 32 को 2 से भाग करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से 8 16 को भाग करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से 8 को करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। ऐसा ही दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 48 है। 48 को हम 2 से भाग करें तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा। 24 को 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा। 6 को 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। नीचे भी हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे 8 है, तो 8 के हमारे पास जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, इस तरह से होंगे। और तीसरा नंबर हमारे पास 12 है, तो 12 की करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से। हमने सबके जो है गुणनखंड कर दिए। अब गुणनखंड करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ इसके 32 के कितने गुणनखंड है, 10 के कितने हैं, 8 के कितने हैं और 4 के कितने हैं। यदि हम यहाँ पर 32 को लिखें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ 48 को लिख दे ऐसे ही 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और इसके हर में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे ही यहाँ पर नीचे लिख दें तो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 3। अब देखो यहाँ पर जब हम वर्गमूल करते हैं तो 2 के जोड़े बनाते हैं। अब 2 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ ऊपर हमारे पास 1 2 का जोड़ा ये बना, 1 2 का जोड़ा ये बना, तो 2 का जोड़ा करेंगे तो 2 गुना 2, तो ये बाहर आ गया और 1 2 बचेगा ये। फिर यहाँ करेंगे तो 1 2 का जोड़ा ये आएगा और 1 3 बचेगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 और ये 2 बनेगा, यहाँ पर 2 √3 बचेगा। ऊपर से अंश में से हम 2 दूनी 4 कॉमन ले लें तो √2 प्लस √3 बचेगा। ऐसे यदि हम यहाँ पर नीचे 2 कॉमन ले लें तो ये √2 प्लस √3 बचेगा। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये एक जैसा है, और 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 है तो हमारे पास आंसर इसका आ गया 2। इस टाइप के क्वेश्चन सरल करने के लिए हमारे पास अक्सर एग्जाम में आए हैं, तो ऐसे और भी क्वेश्चन हम लेते हैं जो अभी आए हैं उनको भी लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उसमें ऐसा ही क्वेश्चन है 625 की घात जो है वो दशमलव में दे रखी है यहाँ इस टाइप से दी हुई है। हम कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि a की घात m गुना a की घात n है, तो a की घात m प्लस n हो जाएगा। हम इन दोनों की घातों को जोड़ देंगे यदि बेस आधार से, तो यहाँ आधार से में हम क्या लिखेंगे 625 की घात को 0.06 प्लस 0.19 कर दें। अब देखेंगे इन दोनों का योग क्या होगा, और 625 के गुणनखंड करते हैं तो ये 5 से भाग होगा, 5 से भाग करेंगे तो 125 आ जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 बचेगा, 2 आगे नोट कर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 के आगे 5 लेंगे तो 25 होगा, 5 पंजे 25। फिर यदि हम 5 से इसको और भाग करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग करते हैं तो फिर ये 5 आएगा, तो कितने 5 आ गए, 4 5 आ गए। तो हम इसको लिख देंगे आगे 5 की घात 4, और इनको यदि हम प्लस कर देते हैं तो क्या होगा, देखो इसमें आएगा 0.25 कैसे आएगा, 1906 25 होता है, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। और यदि और भी तुम्हें कहीं कंफ्यूजन है तो इसको क्लियर करना चाहते हैं तो इनको इस तरह से जोड़ दो, 9 6 15, एक हासिल हो गया, 1 और 1 2 दशमलव और 0। हाँ, इसको भी आगे तुम और क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, इसको यदि भिन्न में बदलो तो कुछ इस टाइप से हो सकता है, और इसको भी सिंप्लाई करो तो ये 1/4 हो जाएगा।
भिन्न को भी हमने दशमलव को भिन्न में बदल दिया, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, हमारे पास आएगा 5 की घात 4 गुना 1/4 हो गया, और 4 से 4 घात कैंसिल हो गई, तो हमारे पास 5 की घात 1 बराबर 5 इसका आंसर हो गया। इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। एक छोटा सा और क्वेश्चन इसी के जैसा, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा काम है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है कि अभी हमने 2 संख्याओं को लिया था, यह 4 संख्या दे दी गई, और 4 संख्याओं में हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 32 की घात 0.2 प्लस 81 की घात 0.25, और इसके भिन्न में है 256 की घात 0.5, और यहाँ माइनस 121 की घात 0.5। अब इनमें फिर हमारे पास घात और भिन्न जो घातें हैं वो दशमलव में आ गई। अब दशमलव में आ गई तो इनको पहले दशमलव को समझना पड़ेगा कि हम कैसे करें इनको। यहां सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा कि ये जो 0.2 है वो किसके बराबर है, 2/10 लिख सकते हैं जिसको 1/5 लिख दें। यहाँ 0.25 है जिसको 25/100 कर सकते हो, जिसको 1/4 लिख सकते हो। यहाँ 0.5 है तो इसको 5/10 लिख करके 1/2 लिख सकते हो, ये दोनों सेम है। उसके साथ साथ 32 के यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 32 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ऐसे यदि 81 को लिखना चाहें तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे। 256 को लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, और 121 को लिखेंगे तो 11 गुना 11। ये गुणनखंड कर सकते हो, छोटे छोटे गुणनखंड छोटी छोटी संख्याओं से कर देंगे, भाग करते चले जाएंगे। अब यहाँ हम अगले पद में क्या लिखेंगे, 32 को क्या लिखेंगे, 2 की घात कितनी है, 2 की घात 5 है, और उसकी घात कितनी है 1/5। यहाँ प्लस है, 3 को क्या लिखेंगे, 3 की घात 4 81 को, और यहाँ भी 1/4। नीचे हमारे पास 256 है, वो 4 की घात 4 है और उसकी घात 1/2 है। माइनस 121 को लिखेंगे 11 की घात 2 और उसकी घात 1/2। अब हमारे पास अगला जो पद है वो क्या होगा, 2 की घात 5/5 प्लस 3 की घात 4/4, यहाँ नीचे 4 की घात 4/2 और 11 की घात 2/2। अब देखो ये 5 से 5 कैंसिल 1 बचा, 4 से 4 कैंसिल 1 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, यहाँ 2 से 4 कैंसिल 4। अब यहाँ 2 की घात 1 और यहाँ 3 की घात 1, लेकिन यहाँ 4 की घात 2 बचा जिसको हम 16 लिखेंगे, और ये 11, तो ऊपर आया हमारे पास 5 और नीचे 16 और माइनस 11 5, और आंसर आ गया 1। इस टाइप के जो सिंपल करने वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आता है कुछ परिमेय संख्या दी गई हैं, उनके बीच का परिमेय संख्या निकालो, परिमेय संख्या के रूप में बदलो। एक संख्या है जिसको कहा गया है कि इसको p/q के रूप में बदलो। कोई भी संख्या है, यदि p/q की फॉर्मूला में बदलना है तो उसका प्रोसेस क्या है, ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में इन सब को कर चुके हैं। फिर भी एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ समझाने के लिए कि यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे। माना x बराबर दी हुई संख्या, ये हमारे पास एक संख्या दी गई है इस टाइप में, कोई भी संख्या हो सकती है। अब यहां बदलने के लिए हमें क्या कहा गया है कि हम संख्या को बदलें। कैसी संख्या को बदलें, जो पुनरावृत्ति हो रही हो, बार बार रिपीटेशन हो रहा हो। तो हम इसको क्या करेंगे, x को लिखेंगे 0.3 1 7 8 1 7 8 1 7 8, और ऐसे लिख सकते हैं।
उसको कहते हैं कि ये एक फर्स्ट समीकरण है। दूसरे में हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ हमारे पास एक अंक के बाद संख्या की संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, पहले से नहीं हो रही, एक के बाद हो रही है। तो सबसे पहले हमें इस दशमलव को इस एक पहले अंक के बाद में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 10x बराबर 3 यहाँ होगा, तो 3.178 178 178 इस तरह से ये हमारे पास दूसरा। तो क्या किया हमने, 10 से दोनों तरफ गुना कर दिया। दोनों तरफ हमने 10 से गुना कर दिया। अब हमारे पास यहां देखना है कि यदि हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो दशमलव के बाद की संख्या यहां अलग है और यहां अलग। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि दशमलव के बाद की सारी संख्याएं एक जैसी हो जाए। और एक जैसी कब होंगी, यदि हम इसमें दशमलव के बाद 178 लाना चाहते हैं तो इसको एक बार 1000 से और गुना कर दो। क्यों, 3 स्थान हमें बदलना है दशमलव को, तो 1000 से गुना करेंगे। यदि कहीं दो बार 2 स्थान बदलना होता तो हम 100 से गुना करेंगे, यदि एक स्थान बदलना होता तो हमें 10 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ हम 1000 से गुना करते हैं, तो 1000 से गुना करने के बाद 10 को क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 3 1 7 8 के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ से दशमलव 3 स्थान शिफ्ट किया, 1 7 8 1 7 8 1 7 8 इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब देखो इस सेकंड वाले में दशमलव के बाद के सारे अंक और इसमें सारे एक जैसे बन गए। हमने जानबूझ के बनाया कि इस तरह के बनाए जिससे दशमलव के बाद के अंक जो है वो कट जाए। अब क्या करेंगे, यहां हमने क्या किया था, इसमें 10 से गुना किया, अब यहां 1000 से गुना कर दिया। अब हमें इसमें से इसको घटाना है। यदि घटाएंगे, यदि 10,000 में से आप 10 को घटाओगे 10x को, तो क्या होगा, दशमलव के बाद की सारी संख्या यहां से यहां खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां क्या आएगा, 3178 माइनस 3। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद की सारी संख्या कट जाएंगी। तो यहाँ 3178 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम घटाएंगे तो 9990x आएगा और यहाँ से आएगा 3175। कैसे घटाएंगे ये ध्यान दे सकते हो कि 10,000 में से हमें 10 घटाना है। तो क्या आएगा, ये 0 9, यहाँ से जब हमने हासिल लिया बोरो किया तो यहाँ आएगा 9 और ये भी 9। ऐसे ही हमने यहाँ 8 में से 3 घटा दिया तो 5 आ गया, बाकी तो सेम हो गया। अब x का मान निकालना है तो 3175 को 9990 से भाग करना है। लेकिन अभी ये सरल रूप में नहीं है, सरल रूप में बदलना है, p बटे q के रूप में बदलना है। तो ये अभी और कैंसिल हो सकता है, मीन्स 5 से ये ऊपर और 5 से नीचे भी भाग हो सकता है। तो 5 से ऊपर वाले को भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 30 हो जाएगा। 30 माइनस करेंगे 31 में से तो 1 और 7 17 हो जाएगा। 5 3 15 आएगा और यहाँ 2 बचेगा, 2 और 5 25 हो जाएगा। तो 5 से भाग करेंगे, 5 5 25, 5 6 30, 5 3 15 और 5 5 25। अब यहाँ फिर जो हर है हमारे पास इसको भाग करेंगे, तो हर को भाग करेंगे 5 एकम 5, फिर यहाँ 5 माइनस करेंगे 9 में से 4 और 4 ये 9 49 हो जाएगा। 5 निम 45, फिर ये 4 और 9 बचेगा 49, फिर 5 निम 45 और फिर 4 बचा और 0 तो वो हो जाएगा 40 और 5 अट्ठे 40। तो अब हमारे पास जो मान आया इस संख्या का वो क्या आएगा, अतः x बराबर 0.3178 बार इक्वल टू 635 बटे में 1998। ये हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना था और यही आंसर था। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे हमें इसी फॉर्मेट से करने हैं, इसी तरह से करने हैं और हमारा कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम कर सकते हैं। ऐसे दूसरे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 2 अंक वाले मिल सकते हैं, 1 अंक का भी मिल सकता है, 3 अंक के भी मिल सकते हैं जिनको हमें बदलना है। अब कोई भी संख्या यदि हमें दी गई कि उस संख्या के बीच की कुछ संख्याएं ज्ञात करो, 2 संख्या दे दी गई हमें,
अब दो संख्या दी, उनको बदलना है, तो पहले हमें क्या लेना है कि वो संख्या है क्या। सबसे पहले तो हमारे पास ये होना चाहिए कि वो संख्याएं क्या है। अब संख्याएं हमारे पास क्या क्या हैं उनको हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें संख्या दी गई, उसमें क्या आ गया -3/7 और 2/5 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखो। चार परिमेय संख्या लिखने की बात आई तो हमारे पास जो भी संख्या दी गई उनको देखो, तो यहां देख रहे हैं कि ये माइनस में और ये प्लस में है। माइनस प्लस में है, फिर उसमें देखना है कि ये एक से अधिक है, एक से छोटी है, क्या है, लेकिन ये एक से छोटी है और ये -1 से बड़ी है। तो -1 और +1 के बीच में ही सारी संख्या आएंगी। अब उन सारी संख्याओं को लिखने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे कि इन भिन्नों के हर क्या है, तो हर को बराबर करना पड़ेगा। यदि हमारे पास दो भिन्न दे रखी हैं तो उन भिन्नों के हर को सबसे पहले हमें बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहां हम लेंगे 7 और 5 का एलसीएम लेते हैं, क्या होगा, वो होगा 35। 7 और 5 का एलसीएम 35 है, तो इस 7 को 35 कैसे बदलें। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है कि ये 3/7 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, जो इसका हर 35 हो जाए। तो 5 7 35 होते हैं, इस 7 से 35 को भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। हम 5 से गुना और भाग कर देंगे आंसर हर में, तो यहां हमारे पास आएगा -15/35। और दूसरी भिन्न क्या है, 2/5 है, इसमें भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। तो 7 × 35 और यहां हमारे पास आ गया 14/35। कितनी संख्या लिखनी है हमें, केवल 4। आप चाहे जितनी लिख दो, जितनी का मतलब। अब यदि इसके बाद संख्या क्या होगी, तो यहां हम लिखेंगे 4 संख्या लिखना चाह रहे हैं, बट इसके बाद की क्या होगी, तो -14/35 हम लिखेंगे। 14/35 क्यों लिखा, संख्या रेखा पर माइनस की संख्या जो उससे बड़ी होगी वो राइट साइड में आएगी, लेकिन नंबर में छोटी होगी। -15 से -14 बड़ा होता है, -14 से -13 बड़ा होता है, -13 से -12 बड़ा होता है, -12 से -11 बड़ा होता है। जैसे जैसे संख्या रेखा पर जाएंगे वो बड़े होते चले जाएंगे। तो -15/35 से हम आगे लिखेंगे तो पहली संख्या ये आ गई। आगे देखेंगे तो ये आ जाएगा 13/35, फिर 12/35, फिर यदि हम लिखेंगे तो -11/35, और ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। हम 0/35 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या है। आपकी बुक की फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0 क्या परिमेय संख्या है, तो 0/35 लिख दें, वो भी इनके बीच में आएगा। 1/35 लिख दें तो भी आएगा, 2/35 लिख दें तो भी आएगा, और यहाँ कहां तक लिख सकते हैं, 13/35 तक। जितनी चाहे संख्या लिख दो, वो सारे -3/7 और 2/5 के बीच में आएंगी। इनमें से कोई भी उठा के लिख दो। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें भिन्नों के हर को बराबर करना है, उसके लिए एलसीएम लेना है। जब हम इनको एलसीएम के बराबर बना देंगे तो फिर ऊपर वाले अंश वाले भाग को देखेंगे कि उनमें हमारे पास जितने हमें जरूरत है उतनी संख्या मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। मिल जाती है तो उनको लिख देंगे, और नहीं मिलती तो फर्दर हमें देखना होगा कि यदि 4 संख्या हमें चाहिए तो 5 से दोबारा से अंश और हर में दोनों संख्याओं में हमें गुना करना होता है। फिर हमें उनके बीच में बहुत सारी संख्या मिल जाएंगी, कम से कम 4 तो मिल ही जाएंगी। हम उनकी कोई लिस्ट बना देंगे। अब आपके पास जो हमारे पास जो क्वेश्चन थे, कई टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। परिमेय संख्या के रूप में बदलना, घातांक वाले भिन्नों को बदलना,
परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या याद करना, सरल करना भिन्नों को, घातों को। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसको लेते हैं कि जब हमें कहीं कुछ ऐसी संख्या दे दी जाए तो जिसमें बीजीय अंकों का प्रयोग किया जा रहा हो, तब हम उनके आंसर कैसे निकालेंगे। इसमें कहा गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। मतलब हमें इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो हमें मालूम, ये कैसे निकले। अब हमें बेसिक कंसेप्ट यदि मालूम हो, फॉर्मूले याद हो, तो हम उनको प्रयोग करेंगे। इसमें हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अब ये इसको प्रयोग करना है, तो हल कैसे करेंगे। हल करना है हमें, तो ये x प्लस 1/x इक्वल टू 2 गिवन है, लेकिन हमें इसका तो वर्ग चाहिए। यदि यहां दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वर्ग हो गया। लेकिन इस टाइप के वर्ग का हम इस फॉर्मूले को यूज करके करें, लिखें, तो क्या होगा, ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x और ये 2 का वर्ग, तो 4 होता है, 2 का वर्ग 4। लेकिन यहाँ जो x है, ये x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4। और इस 2 को उधर शिफ्ट कर दे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए हमने इसको क्वेश्चन को लिया है। ऐसा एक क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन है इस टाइप के जिनको हमें सॉल्व करना है। लेकिन थोड़ा सा, ये तो 1 मार्क्स में आ गया, यदि हम ऐसा ही क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में लें तो क्या होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं, उनको हम लेते हैं। और वहां से क्वेश्चन 1, 2, 3 या 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ये ध्यान देना चाहिए। तो इसमें नेक्स्ट जो 2 मार्क्स वाली वेटेज का क्वेश्चन है, इसमें कहा है यदि a इक्वल टू 2 प्लस तो a माइनस 1/a का मान ज्ञात करो। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करें तो a का मान तो ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो हमें 1/a भी तो चाहिए। यहां अक्सर आप लोग, बच्चे लोग गलती करते हो कि a का मान ये और 1/a का मान यहाँ देते हैं और फिर उसका एलसीएम लेते हैं। नहीं, हमें पहले a की हेल्प से 1/a का मान ज्ञात करना है। तो 1/a क्या होगा, इसको इस तरह से लिख देंगे, इसको कहते हैं कि हमने इसका व्युत्क्रम कर दिया, व्युत्क्रम बदल दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। जहां a था तो 1/a हो गया, तो ये भी तो 1/a में आएगा। अब हमने एक टॉपिक और पढ़ा है, इसको कहते हैं परिमेयकरण। और परिमेयकरण क्या है कि जो हमारे पास अपरिमेय संख्या दी गई है, हम उनके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपरिमेय संख्या जो दी गई है उनको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हम लगाते हैं कि यदि हमारे पास a प्लस b संख्या है और दूसरी a माइनस b है, तो ये एक फॉर्मूला बनता है। यदि ये कोई संख्या a प्लस रूट b हो
और a माइनस रूट बी हो तो ये a स्क्वायर माइनस बी के रूप में बदल जाती है। ऐसा ही फॉर्म रेट हमारे पास ही है, ऐसा ही टर्म्स हमारे पास है। तो इसको क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ये आइडेंटिटी बनाने के लिए, ये फॉर्मूला बनाने के लिए, यदि ये प्लस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो माइनस है, माइनस तो प्लस लेंगे, इसका अपोजिट लेते हैं, इसे इसको कंजुगेट कहते हैं। इसका अपोजिट हम साइन लेंगे तो उसके साथ हम इसको बनाएंगे और इसमें इसके विद क्रम से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें 2 माइनस रूट 3 से इसको गुना करना पड़ेगा। यदि हमारे पास प्लस था तो हमने माइनस लिया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ हमारे पास क्या हुआ, देखो ऊपर तो ये 1 से गुना करेंगे तो ये तो इसी तरह का रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे ये इस तरह की का रूप बदल गया, जिसमें हमारे पास इसके नीचे आएगा 2 का वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग, और जिसको तुम इस तरह से लिख सकते हो 1/a इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। अभी देखो 4 माइनस 3 तो क्या हो गया, ये तो 1 होता है, जिसको आप 1/a इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ तो हमारे पास a का मान था, a का मान ये था और 1/a का मान ये हो गया। अब हमें किसका मान निकालना है, a माइनस 1/a। तो हमें क्या करना है, therefore a माइनस 1/a, देखो a का मान क्या है 2 प्लस रूट 3 और 1/a का मान क्या है 2 माइनस रूट 3, लेकिन बीच में माइनस भी है तो क्या लिखेंगे, इस तरह से इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3। अब देखो यदि आपको प्रीवियस नॉलेज में कुछ याद हो कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुना करें, भाग करें तो क्या मिलता है, नॉट श्योर कि क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा या अपरिमेय मिलेगा। ऐसे ही दो अपरिमेय संख्याओं को हमने घटा दिया और घटाने के बाद क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 और रूट 3 क्या हो गया, ये 2 रूट 3 हमारे पास आंसर आया। इन केस यदि ये कहते कि हमें तो a प्लस 1/a चाहिए तो क्या करते, इन दोनों को ऐड कर देते। इसी क्वेश्चन के बेस पर हम दूसरा क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, हमें a प्लस 1/a चाहिए तो ये 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। अब देखो ये रूट 3 कैंसिल हो गया और ये 2 और 2 4 आ गया आंसर। अभी इससे पहला एक क्वेश्चन हमने निकाला कि x प्लस 1/x2 गिवन है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो ऐसे ही यदि कहा जाए कि एक और वैल्यू पूछ लें कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, ये फाइंड करने के लिए क्या दें, क्या करेंगे, इसी को स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करें। ये एडिशनल क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन किया तो वही होगा, बन गए। तो यहां पर इसका वर्क कर दें यदि हम, वर्क करने पर क्या मिला हमें, देखो यहां पर मिलेगा a प्लस 1/a का स्क्वायर, वर्क करेंगे और 4 का स्क्वायर। यदि इसको ओपन करें तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a इक्वल टू 16। अब देखो ये a कैंसिल हो गया, इस 2 को उधर शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे यदि ये कहा जाए कि आप a क्यूब प्लस 1/a क्यूब फाइंड करो तो आप इसका क्यूब कर देंगे, वो भी आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास कई मिलेंगे, और भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैं उन सबको नहीं कर रहा हूं, एक टाइप मैंने बता दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आया है 4 मार्क्स में, मैं उसको अब लेता हूं और उसको वो आई हो इस चैप्टर का ये मैं लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं। इसमें क्वेश्चन और मैं लेता हूं कि इसमें हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू गिवन है जिसमें हमें ये फॉर्मूले इसी टाइप में दिए गए हैं बट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है।
उसमें क्या गया कि इफ ए, यदि ए बराबर 3 माइनस 2√2 है तो रूट ए एंड माइनस 1/√a का मान ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सेम यदि ए हमें ये मिल गया तो हम 1/a निकाल लेंगे, लेकिन ये रूट में है, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, हमें रूट भी निकालना है, या रूट के ऐसे क्वेश्चन ऐसी टर्म्स को निकालें जिससे हम ये मिल जाए। सबसे पहले हमें ए जो हमें दिया हुआ है उसकी सहायता से 1/a निकालना पड़ेगा। तो 1/a क्या होगा, इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे भी पिछला क्वेश्चन किया। और यहाँ ये जो संख्या है हमारे पास 3 माइनस 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। जब ये फ्रैक्शन में पहुंच गई, भिन्न में पहुंच गई, तो तब भी ये अपरिमेय संख्या है। अब इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना पड़ेगा, इसके हर को परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट साइन माइनस है तो प्लस, 3 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2√2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना और भाग कर देंगे। सिर्फ संख्या वही है, सिर्फ चिन्ह बदला है। और चिन्ह क्यों बदला है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास बन सके। हम इस फॉर्मूले को बनाने के लिए इसका विपरीत चिन्ह लेते हैं, प्लस है तो माइनस लेंगे, यदि माइनस होता तो प्लस लेते, और इस तरह की ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है। अब यहाँ देखेंगे ऊपर हमारे पास 3 प्लस 2√2 तो ऐसे होगा, लेकिन जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पर 2√2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो 3 प्लस 2√2 में ये 9 माइनस 8 आएगा, जिसको आप 3 प्लस 2√2 बटे में 1 लिख सकते हो। और 1 यदि बटे में है तो उसकी वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो हमारे पास 1/a की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 2√2 आ गई, और इसको हम कह देते हैं दूसरा पार्ट। अब हमें तो ये निकालना है। सेम यदि a और 1/a मिल जाए तो ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकल सकता है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब मिल सकता है, लेकिन इसने कुछ और कह दिया, स्क्वायर रूट a वर्गमूल a माइनस 1/वर्गमूल a। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्गमूल a और वर्गमूल a की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देते हैं। कौन से फॉर्मूले से कर दें, इससे कर देते हैं। a माइनस बी का होल वर्ग क्या होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो यहां हम लिखेंगे रूट a का वर्ग प्लस 1/√a का वर्ग एंड माइनस 2 इंटू रूट a इंटू 1/√a। लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है। तो यहां हमें फिर क्या मिला, किसी का वर्ग कर रहे हैं, रूट भी है तो ये a बचा, यहाँ रूट भी है और वर्ग भी है तो यहाँ भी a बचेगा, तो ये 1/a हो जाएगा। और यहाँ आपके पास होगा, ये कैंसिल होने के बाद 2। अब देखो कि a, व्हाट इज a, दिस 3 माइनस 2√2 और 1/a 3 प्लस 2√2 माइनस 2। अब देखो ये 2√2 और ये 2√2 अपोजिट साइन है, तो क्या होगा, 3 प्लस 3 6 और ये माइनस 2 इक्वल टू 4। ये 4 आया हमारे पास किसकी वैल्यू, रूट a माइनस 1/√a ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये चाहिए तो वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल करें, वर्गमूल कर देते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल करें तो वर्गमूल में क्या आएगा, रूट a माइनस 1/√a इक्वल टू प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, पूर्णांक लेते हैं, तो यहाँ प्लस में 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ आएगा वर्गमूल a माइनस वर्गमूल a इक्वल टू 2। इस टाइप से हमारे पास ये क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी हमने यहाँ कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, लेकिन
इसकी श्योरिटी कम है कि √2, √3, √5, √10, √13 या √17 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। इसमें भी √2 को यदि रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो मैं उसको थोड़ा सा एक समझा देता हूं कि √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके साथ साथ और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप कर सकते हो। √2 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा जो इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। अभी हमने सीखा था 9th में 8th में कि एक संख्या लाइन पर, संख्या रेखा पर दिखाना है 0, 1, -1। यदि इधर देंगे 2 तो यहाँ -2 आ जाएगा। ये हमारे पास पूर्णांक संख्या थी, पूर्णांक रेखा, इसमें प्लस माइनस में दोनों दे रखे हैं। लेकिन परिमेय दिखाना चाहे तो अब परिमेय दिखाएंगे तो इस तरह से एक संख्या दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर 0 है, 1 है, और 1 के बीच में कहीं दिखा दें तो हम इसको दिखा देंगे 1/2 है। यदि यहाँ दिखाना चाहेंगे तो ये -1 दिखा दें, बट इसके बीच में कहीं दिखाना चाहेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसने कहा अपरिमेय संख्या को दिखाइए, तो अपरिमेय संख्याओं को दिखाना थोड़ा सा परिमेय संख्या से भिन्न होता है। हम इसको अपरिमेय संख्या को ऐसे कुछ 2 नंबर में बदल देते हैं कि ये हम इस तरह से लिख सकें, और ये कोशिश करते हैं कि ये दोनों संख्या पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 होता है। तो 2 जो हमारे पास था उसको हमने 1 + 1 के रूप में बदल दिया, या 1 दोनों पूर्ण वर्ग बन सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, इस तरह से इनको हम चेंज कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर है तो 1 ही है, यहाँ 1 का स्क्वायर तब भी 1 है, और 1 + 1 है तो 2 का, तो हम √2 को इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम ये कंसीडर कर लें, मान लें कि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो ये दूसरी भुजा है समकोण त्रिभुज की, तो ये कर्ण हो जाएगा। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ने हमें सिखाया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा ये है, दूसरी ये है, तो यहां जो इसकी कर्ण भुजा होगी वो क्या होगी। यदि हमारी ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसको को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AC² बराबर होता है AB² + BC²। यदि हम इसको रूट कर दें तो AC की वैल्यू क्या होगी, रूट में लिख सकते हैं, AB² + BC² मींस A का स्क्वायर प्लस यहाँ भी A का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक रूट के अंदर इस टाइप की ये नंबर बना कि नहीं बना। हमने इस 2 को इस रूप में बदल दिया। हमारे पास बेस भी A है और परपेंडिकुलर लंब भी A है। ऐसे ही हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें एक इकाई आधार है और एक इकाई लंब है, और ये हम कंपास और स्केल की हेल्प से बनाते हैं। ऐसे नहीं बनता जैसे हम बोर्ड पर भी बनाएंगे, बट समझा रहे हैं कैसे बनेगा। तो यहां हमने मान लिया कि इसका आधार A है और लंब भी A है, आधार भी एक है, लंब भी एक है। तो यहां सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना एक इकाई बराबर 1 इंच कह दें, 2 सेंटीमीटर कह दें, इस तरह से मान सकते हैं। क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेंगे तो छोटा सा हो जाता है, वो कॉपी पे हमारे पे रिप्रेजेंट नहीं होगा सही से, और कंपास को हम नहीं चला पाएंगे। तो हमने एक इकाई को मान लिया कि वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है या इंच के बराबर कह दें। हमने स्केल मान लिया, पैमाना मान लिया, पैमाना हमने मान लिया कि पैमाना जो है वो एक इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो अब हमारे पास समकोण त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले तो लाइन खींचनी पड़ेगी, और यहां मान लेते हैं कि ये 0 है। अब एक इकाई है तो एक इकाई के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, कम से कम 2 सेंटीमीटर या 1 इंच, या और कुछ हम यूनिट कंसीडर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, सुविधा के अनुसार। तो हमने मान लिया कि ये 2 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाना है, तो यहां पर तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए।
अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा कंपास से, हमें वो कोण बनाने भी आनी चाहिए। हमने 7th 8th में कोण बनाने सीखे हैं कंपास की हेल्प से, तो वो भी मैं थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को कि हम कोण कैसे बनाते हैं। एक लाइन देंगे, यहां कोई पॉइंट मार्क करेंगे, कंपास में एक आर्क डिस्टेंस भरेंगे, चाप भरेंगे, उसको केंद्र मान के यहां एक ऐसा चाप लगा देंगे। उसी चाप से यदि हम इसको यहां केंद्र मान के कट कर दें तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाता है। यदि हम यहां से दूसरा कट कर दें तो ये 120 डिग्री का कोण बन जाता है। यदि इस 60 का हाफ कर दें, यहां से केंद्र मान के चाप लगा दें, यहां से केंद्र मान के चाप लगा दें, आधा कर देंगे, बाइसेक्टर हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री का बन जाएगा। इस 60 का हाफ कर दें तो ये 30 ब्रेक हो जाएगा, 30 प्लस 60 90 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम कोई भी एंगल बना सकते हैं। तो हमें यहाँ कौन सा बनाना है, समकोण बनाना है। समकोण कैसे बनेगा, ये 60 डिग्री का काटा, अब यहाँ बना देते हैं, इस पॉइंट पे बनाना है। कहां पर, ये डिस्टेंस हमने 1 यूनिट लिया, ये सेंटीमीटर लिए बट यूनिट 1 है। यहां पर हम केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे, यहां हम इसको केंद्र मान लें और यहां केंद्र मान के चाप लगा देंगे, यहां केंद्र मान के चाप लगा देंगे और ऐसे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो इस पर लंब बनेगा, लंब होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब ये डिस्टेंस कितना है, जितना ये है उतना ही ये डिस्टेंस होगा। मतलब ये हमने 2 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक इकाई होना चाहिए। तो जितना ये डिस्टेंस हमने किया कंपास में लेंगे, यहां सेंटर लेके यहां कट कर देंगे। ये भी हमारे पास 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, लेकिन जब हम इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो ये हमारे पास जो होगा वो ये होगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, मतलब √1 प्लस 1 मतलब √2। अब संख्या रेखा पर दिखाना है इसको, तो क्या करेंगे हम, अब फिर कंपास यूज करेंगे और यहाँ कंपास को यूज करके केंद्र मान के यहाँ से इस दूरी को भरेंगे और इसको ऐसे हम यहाँ से मार्क कर देंगे कि ये कहीं ऐसे आएगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा डिस्टेंस √2 होगा। इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं लिस्ट लिख दूं, ऐसे √5 हो सकता है, √10 हो सकता है, √13 हो सकता है, √17 हो सकता है। आप इनको करेंगे तो वो भी आप कर सकते हो। इस प्रकार यहाँ हम और कुछ और क्वेश्चन लेंगे, इन सारे क्वेश्चनों को मिलाकर के आपको एक वीडियो तैयार हो रही है। उस वीडियो को आप बार बार देखेंगे अपने अच्छे रिजल्ट के लिए। तो यहाँ और क्वेश्चन है नेक्स्ट, उनको भी हम लेते हैं और उनके साथ हम फिर ये कंबाइन करेंगे। सरल करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने का मतलब है हमें उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 4/216 की घात -2/3 प्लस 1/256 की घात -3/4 और फिर प्लस 2/243 की घात -1/5। इसको सरल करना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। यहां पर ये घातें माइनस में दी हुई है, तो माइनस में हमको कैसे बदलेंगे प्लस में। यदि हमारे पास कहीं a की घात -m है तो हम इसको 1/a की घात m लिख देते हैं, या फिर इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a की पावर m बराबर 1/a की पावर -m हो जाता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि डिनोमिनेटर में हर में हमारे पास किसी पद की घात माइनस में है तो ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो यहां हमारे पास जितनी भी ये पद हैं ये सब घात माइनस में, तो इन सबको ऊपर लिख दे ले जाते हैं।
सबसे आसान तरीका जो माइनस की घात है उनको प्लस में ले जाओ। यदि वो ऊपर दी होती तो नीचे लाके प्लस हो जाएंगी, और नीचे दे रखी है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास काम क्या है, 4 और 216 की घात 2/3 प्लस यहाँ एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 256 की घात 3/4 हो गई। यहाँ 2 गुना 243 की घात 1/5 हो गई। अब सारी घातें हमारे पास प्लस में हो गई, कोई माइनस नहीं बची। अब फिर हम यहाँ 216, 256 और 243 के गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे गुणनखंड, सबसे पहले 216 के करेंगे। तो देखो 2 से ही भाग हो रहा है, 2 से भाग कर दो तो 2। अब यहाँ गलती होती है, अक्सर गलती करते हैं कि 2 से 2 को भाग किया 1। अब यहाँ शेष तो बचा नहीं, 2 में से 2 घटा दिए, शेष बचा 0। तो अब ये 1 बच गया। अब 1 जो बचा उसको तो भाग कर नहीं सकते 2 से, तो क्या करेंगे, हमें तो 2 से बड़ा नंबर चाहिए। अब 2 से बड़ा नंबर होगा 16, लेकिन 16 के लिए गलती क्या करते हैं बच्चे कि 2 अट्ठे 16 कर देते हैं। अब ये 2 से 216 को भाग करा तो 18 बच गया, बच्चों की गलती से। यहां गलती होती है, ये 18 नहीं बचेगा। यह आएगा कि जब हम अगला अंक उतारते हैं, अगला अंक लेते हैं, जैसे यदि इसको हम 2 से भाग करना चाहते हैं 216 को, एक बार अलग से डिटेल में समझाना चाहता हूं इसको कि गलती कहां हो रही है। 2 से 2 एकम 2, हमने इसको भाग किया, यहां बचा शेष 0। फिर हम क्या कर रहे हैं कि ये 1 तो आना आएगा यहां, लेकिन 1 तो 2 से छोटा है, तो क्या करें, अब इसको भाग नहीं कर सकते तो हमें ये अगला अंक नोट करना पड़ेगा। लेकिन इसको अगले अंक को लेने से पहले हमें एक बार में 2 अंक नहीं ले सकते हम। तो क्या करेंगे, एक एक करके लेंगे। जब एक अंक से काम नहीं चला, दूसरा अंक लेना पड़ा, तो पहले इस अंक को यहां उतारने से पहले यहां एक 0 लगाएंगे, तब ये 2 अंक बनेंगे। अब यहां हो गया 2 अट्ठे 16। अब इसको देखो कि ये क्या ठीक है, कभी नहीं देखा बच्चों ने कि ये जो 18 बचा, क्या 18 की 2 से गुना करके वो 216 आता है, कभी नहीं आता। 18 दूनी तो 36 होता है, 216 होता ही। लेकिन 108 से यदि गुना करोगे 2 से, तो 2 से 216 होगा। यहां ये गलती बच्चों तुम्हें समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने ये इसको जहां गलती हो रही है उसको बताया जा रहा है कि ऐसे नहीं होता। ये यदि हम इस तरह से करेंगे तो गलती होने के चांस कम होंगे, और ये तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो गलत था, ये गलत था। तो क्या करेंगे, पहले बीच में 0 आना चाहिए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन होंगे, कोई दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं ऐसे हम, जिसमें हमें ये पता हो कि कैसे हम इसको भाग करेंगे, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। अब ये फिर 2 से भाग करते हैं, तो 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से तो होगा नहीं, अब 3 से करते हैं, तो 3 27, फिर 3 या 9। हमने 216 के गुणनखंड कर दिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 216 जो है, एक और भी क्वालिटी है इसमें, क्या है, 216 6 का घन है। हमें याद होना चाहिए, 8th क्लास में पढ़ा था हमने घन और घनाभ, वर्ग वर्गमूल। तो 216 को हम ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास ये पेयर बने। यदि हम इसको और दोहरा बीच में जाएं तो क्या लिखेंगे, 216 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और हमारे पास ये 2 जोड़े बन गए। तो क्या लिखेंगे, यदि इसको हम लिखेंगे 3 2 की घात 3, और यहां 3 की घात 3, तो यहां क्या होगा, 6 की घात 3 हो गया। अब हम यहां लिख सकते हैं इसको 4 3 की घात 6 की घात 6 की घात 3, और ये 2/3 प्लस यहां 256 हमने क्या लिखा था, 256 को टुकड़े किए थे हमने, तो 256 के टुकड़े हम कर रहे थे, 2 की घात 8 लिखेंगे, या 4 की घात 4 लिखेंगे, या फिर 16 की घात 2 लिखेंगे। ये कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो ऑलरेडी हम एक गुणनखंड कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन। तो हम यहाँ हमारे पास है 4 है, तो हम इसको 4 की घात 4 के रूप में लिख लें, तो 4 की घात 4, और ये 3/4, और यहाँ 2, और 243 जो है उसके भी गुणनखंड करते हैं।
तो 243 2 से तो भाग होगा नहीं, तो 3 से करेंगे, 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो ये 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3, कितने 3 आए, 5 3 आ गए। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3 की घात 5 की घात 1/5। अब हम देखो कि यहाँ पावर ऑफ पावर, घात ऑफ घात, इस फॉर्मूले से यहाँ इनको गुना कर देंगे। तो अब देख रहे हैं 4, यहाँ पर क्या होगा, 6 की घात कितनी होगी, देखो 3 से 3 कैंसिल होने के बाद 2 बचेगा, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल होने के बाद 4 की घात 3 बचेगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल होने के बाद 2 गुना 3 बचेगा। तो अब इसको क्या लिखोगे, 4 गुना 4, 6 की घात 2 36, 4 की घात 3 64 और 6। अब इनको और मल्टीप्लाई करो तो ये आया 144, ये 1 इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया 70, और इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 214। और इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके पास हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो ये भी कुछ क्वेश्चन आए, कुछ और क्वेश्चन भी हैं, हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और यहाँ वही क्वेश्चन है एज ए मान ज्ञात करो, तो इसमें बी पार्ट हम इसको कंसिडर कर लें। और इसको हम कैसे करेंगे, नॉर्मली इसको कहा जाता है परिमेयकरण करना। एज क्वेश्चन क्या है पहले उसको लिख लेते हैं, 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2। कैसे इन क्वेश्चनों को, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं वो थोड़ा सा हमें ध्यान देना जरूरी है कि कुछ क्वेश्चन तो हमारे पास एक एक टर्म्स के होते हैं, या तो 5 टर्म्स आ गई। अब ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो 5 टर्म्स होंगी, यदि ये 1 मार्क्स में होता तो 1 टर्म्स होती, वो भी इजी होती। अभी आगे करेंगे उस टाइप में भी, बट यहाँ हमारे पास ये कुछ टर्म्स आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा टर्म्स मिलेगी जो आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब वो कौन सी कैसे टर्म्स होगी उसको सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको परिमेयकरण करेंगे, फिर इसको परिमेयकरण करेंगे, इसको भी परिमेयकरण करेंगे, इसको भी परिमेयकरण करेंगे और इसको भी परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण होता क्या है, यदि हमारे पास कुछ इस टाइप में √m प्लस √n की फॉर्म हो, ऐसे 1/this, और कहा जा रहा है इसको परिमेयकरण करो, तो परिमेयकरण करना मतलब इसके हर को परिमेय संख्या के रूप में बदलना। परिमेय संख्या के रूप में बदलने का मतलब है कि यहां से रूट हटा देना। अब रूट हटाने का मतलब है कि यहां इस संख्या का वर्ग आएगा, इस संख्या का वर्ग आएगा, तभी ये रूट हटेगा। तो ये वर्ग कैसे आए, इसको वर्ग लाने के लिए इसके अपोजिट साइन से, एज माइनस से, हम यहां इसके अंश और हर में गुना कर देते हैं, ये परिमेयकरण कहलाता है। जो भी हमारे पास ये पद है हर में, इसके विपरीत चिन्ह लेंगे, यदि प्लस है तो माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस है तो प्लस चिन्ह लेंगे, और उसी बिल्कुल सेम उसी संख्या से अंश और हर में गुना कर देंगे। यदि हम देखेंगे कि ये जो दो हमारे पास हर में हिस्से मिले हैं उनमें एक साइन अपोजिट है। अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि यदि हमारे पास ये a प्लस बी हो और दूसरा a माइनस बी हो, जिसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी थी। ऐसे यदि ये इस रूप में हमें मिल रहा है कि √a प्लस √b और ये √a माइनस √b, तो ये a माइनस बी हो जाएगा, मतलब ये रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो a बचेगा, ऐसे b के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो b बचेगा। तो ये हमारे पास ये संख्या रूट के बिना आ जाएगी, मतलब ये संख्या में क्या मिलेगी कि यहाँ लिखेंगे √m माइनस √n, और अपॉन में क्या लिखेंगे √m की घात 2 और √n की घात 2।
यदि इसको लिखना चाहेंगे तो m माइनस रूट एन अपॉन m माइनस एन लिखेंगे। और m माइनस एन कोई नंबर है जो n और m कोई भी बड़ा हो सकता है, बड़े में से छोटे को घटा दें या पहले में से जो भी है हम इन दोनों में से डिफरेंस को यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही सभी संख्याओं का परिमीकरण करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट जरूरी है समझना। जब तक आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, ये स्टेप समझ में नहीं आएगा, ये क्योंकि हमारे पास जो हर में कुछ भी दिया गया है उसको परिमेयकरण करना है तो उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुना करना पड़ेगा। और लास्ट में ये रूट के बिना बचेगा, और रूट के बिना बचेगा तो यहाँ कुछ ऐसा नंबर बचेगा जो ऊपर से कहीं आसानी से कट जाए। तो ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ यूज करनी है। इनको बनाने के लिए, इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए हमने इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया। इसका प्लस है तो माइनस लिया, माइनस होता तो प्लस लेते। क्यों? इनके दोनों साइन हमें मिल जाए। प्लस है तो माइनस मिलेगा, माइनस है तो प्लस मिलेगा, ऐसे ही ये हम। तो यहां क्या करेंगे, इसमें हमें 3 प्लस रूट 8 से ऊपर और नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि ये माइनस था तो प्लस लिया और प्लस से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई किया। तो अगले पद में क्या होगा, माइनस ये रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7 के साथ में हम देंगे रूट 8 एंड प्लस रूट 7। सेम यहाँ भी टर्म्स लेंगे तो ये भी आएगा एज रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में क्या आएगा, रूट 7 माइनस रूट 6 और रूट 7 प्लस रूट 6। फिर ये टर्म्स है 1 अपॉन, इसको लिखेंगे 6 प्लस रूट 5। अब देखो डिनोमिनेटर में छोटा सा कम कर दूं तो क्या होगा, अब जैसे ये रूट 6 और रूट 5 है तो रूट 6 को क्या लिखेंगे, रूट 6 का स्क्वायर और यहाँ रूट 5 का स्क्वायर। और यहाँ लास्ट में हम क्या लिखेंगे, रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 ऑफ स्क्वायर माइनस 2 ऑफ स्क्वायर। आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हमारी इस स्टेप की मिल रही है, देखो है कि नहीं, यस है। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास जो ऊपर है वो उसको एज इट लिखेंगे, बट यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 रूट 8 का स्क्वायर 8 माइनस ये रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7 मतलब 8 माइनस 7। फिर यहाँ क्या होगा, रूट 7 प्लस रूट 6, डिनोमिनेटर में क्या होगा 7 माइनस 6। यहाँ पर क्या मिलेगा, रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन में क्या होगा 6 माइनस 5 और लास्ट में रूट 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 4। अब आप फिर वापस पूछिए कि 9 माइनस 8 8 माइनस 7 7 माइनस 6 6 माइनस 5 5 माइनस 4, सिर्फ 1 बचा। तो हमारे पास हर में सिर्फ 1 1 है और अंश में अंश को लिख देते हैं ऐसे। अब देखो यह माइनस है तो इस पूरी टर्म्स के बाहर माइनस का साइन है तो ये दोनों के साइन चेंज होंगे। तो लिखेंगे रूट 8 माइनस रूट 7। यहाँ 7 माइनस 6 था तो 1 है और 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ रूट 7 प्लस रूट 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 6 माइनस 5 1 और 1 माइनस है तो फिर इन दोनों के साइन चेंज होंगे और लास्ट में ये एज इट रहेंगे। अब देखो ये रूट 8 कैंसिल, रूट 7 कैंसिल, रूट 6 कैंसिल, रूट 5 कैंसिल। हमारे पास क्या मिला, ये 3 और लास्ट में प्लस 2 तो आंसर हो गया 5। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं तो इनको ध्यान से जरूर करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में की लिस्ट में और भी 1-2 क्वेश्चंस हैं, उनको भी ले लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि (32 + 48 डिवाइड बाय √8 + √12। देखो यहाँ 32 के फैक्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार करेंगे तो 32 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये लिखें।
48 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या हम लिखें इसको 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ 12 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो वर्गमूल करना है तो वर्गमूल में हमारे पास दो दो के जोड़े बनते हैं, वर्गमूल को याद करना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इसका एक पेयर 2 का बना तो एक 2 यहाँ आ गया, इसका एक पेयर बना एक 2 आ गया, अंदर क्या बचा √2। यहाँ देखेंगे तो एक 2 आया, दूसरा 2 आया और अंदर बचा 3। नीचे देखो यहाँ पर एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बच गया, यहाँ पर 2 बाहर आया 3 हो गया। अब ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 2 2 जा 4 कॉमन ले लो तो ये 2 प्लस √3 बचेगा। ऐसे नीचे से 2 कॉमन ले लें तो ये √2 प्लस √3 बचेगा। और देखो ये तो कॉमन था और 2 से 4 को कैंसिल कर दे तो क्या मिला, ये हमारे पास आएगा 2। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आसान छोटा सा है, बट जब तक इनके हमें फैक्टराइजेशन ना आए, हमें पावर में कन्वर्ट ना आए, इनके घातांक के नियम को नहीं आते तो हम इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और ऐसा ही है, क्वेश्चन में लिखा है, सरल करो, 4 to the power 2 the power 1/3 into 4 to the power 1/3। अब ये देखो कि यहाँ 4 की पावर 2 है तो यदि 4 की पावर को पावर ऑफ पावर में कन्वर्ट करें तो 4 की पावर 2/3 होगा और यहाँ 4 की पावर 1/3 होगा। अब यहाँ दोनों के बेस सेम है, आधार सेम है, तो क्या करेंगे, 4 की पावर 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 की पावर में जो है घात में, उन दोनों का घात एलसीएम 3 है। 3 से 3 को भाग करेंगे 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे 2, फिर यहाँ भाग करेंगे 3 से 3 1 और ये आ गया घात जो है वो 4 की घात 3/3 आ गए। 3 से 3 की घात कैंसिल हो गई और 4 की घात 1 का मतलब हुआ 4। इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। हम यहाँ पर इसको एक दूसरे मेथड से कर सकते थे, क्या देखो कि इसमें करें, ये घात सेम है तो 4 की घात 2 और गुना 4 की घात 1/3, इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि बेस अलग है बट घात सेम है तो घात अलग कर दी। अब यहाँ देखो 4 की घात कितनी होगी, 3 हो गई, और इसकी घात कितनी थी 3, तो 4 की घात 3/3 कर दो, ये कैंसिल हो गया, 4 की घात 1 = 4, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक और इजी और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सरल करने वाला ही है। उसमें क्या है कि a to the power x minus y, a to the power y minus z और a की पावर z minus x। यहां आधार सेम है, आधार सेम है तो घात जोड़ देंगे एज इस नियम के अनुसार। तो देखेंगे क्या करेंगे हम, a की घात x minus y प्लस y minus z और प्लस z minus x। तो घात यदि देखेंगे ये x माइनस का x प्लस का कैंसिल हो गया, y माइनस y प्लस कैंसिल हो गया, z प्लस z माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a की घात 0 और a की घात 0 का मतलब है 1। किसी की भी पावर यदि 0 है तो 1 के बराबर होता है। काफी इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है उसको हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, अक्सर एग्जाम में आता है।